और रायपुर से खबर, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बोले शास्त्री, आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। शास्त्री ने ये बातें कही, ना कानून छोड़ेगा, ना हिंदू विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। ये बातें यहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कही हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा, और छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। सर तन से जुदा करने की बातें करोगे तो न कानून छोड़ेगा, न हिंदूवादी विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। तो रायपुर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बोले हैं शास्त्री, और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं, और जिस तरीके से कुछ समय से देश भर के अलग अलग हिस्सों में पोस्टर लगातार देखने को मिले हैं, आई लव मोहम्मद के पोस्टर हो, आई लव महाकाल के हो, महादेव के हो, अब शास्त्री ने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने पूरी बातें कही है, किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया गया है, और क्या कुछ तस्वीर फिलहाल नजर आई है? जी बिल्कुल सब देखिए, छत्तीसगढ़ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रायपुर के गुड़ियारी में बड़ी कथा करने वाले हैं। हनुमान जी की कथा होगी, अगले 5 दिन तक ये आयोजन होगा। और इसी के तहत जब आज दोपहर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रायपुर पहुंचते हैं तो एक बड़ा बयान देते हैं जो देश भर में इस वक्त बवाल का मुद्दा बना हुआ है। तमाम राज्यों से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आई लव मोहम्मद करके पोस्टर लगाया जा रहा है, और इसको लेकर के काफी बवाल हिंदू संगठनों ने मचाया है। इसी चीज को लेकर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप बोलिए, आई लव मोहम्मद बोलिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन जिस तरीके से आई लव मोहम्मद बोला जा रहा है उसी तरीके से आई लव महादेव भी बोला जाएगा। और अगर कोई छेड़ता है हिंदू संगठन को या किसी भी हिंदू को, तो उसकी इस छेड़खानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो पूरी बात है आई लव मोहम्मद को लेकर के जो पूरा विवाद है, उसमें ये उन्होंने कहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कि किसी भी तरीके से हिंदू के जो विचारधारा के लोग हैं वो इस चीज का जवाब देंगे। अगर पत्थर से जवाब चाहिए तो पत्थर से देंगे, बातों से जवाब चाहिए तो बातों से देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर पहुंचते ही दिया है। और अगले 5 दिन तक जब वो रायपुर में रहेंगे तो इसका भी ऐलान उन्होंने किया है कि हर दिन अपने कथा के बीच बीच में तमाम जो अधर्म को लेकर के बातें होती हैं, जो हिंदू के खिलाफ बात होती है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बात होती है, तो अपनी 5 दिन की कथा में वो जरूर इस बात का जिक्र करेंगे और एक संदेश उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो अधर्म की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया है ऋषभ, और इसी बयान से सियासी बवाल भी अब शुरू होने वाला है छत्तीसगढ़ में। हालांकि इस विषय को लेकर के ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन बीच में 1-2 पोस्टर्स को लेकर के बजरंग दल और हिंदू संगठन ने जरूर बवाल किया था, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर से जो बयान दिया है वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में दिया है। एक बड़ी फैन फॉलोइंग है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और हिंदू राष्ट्र के लिए इन्हें जाना जाता है। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के पदयात्रा करते हैं, तमाम बातें करते हैं। तो ऐसे में इनके बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे संदेश की तरह देख रहे हैं जो दूसरे समुदाय के लिए, तो कुछ लोग इसे एक वार्निंग की तरह भी देख रहे हैं। लेकिन बयान अपने आप में बड़ा है। जिस तरीके से पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद को लेकर के बवाल चल रहा था, तो अब छत्तीसगढ़ की धरती से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह ऐलान कर दिया है कि आई लव मोहम्मद होगा तो आई लव महादेव भी होगा। जी ऋषभ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा मसला है, पूरा विवाद उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, बरेली में लगातार इसको लेकर तमाम तरह का हंगामा देखने को मिला। अब मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अगर धीरेन्द्र शास्त्री है, जो पोस्टर वार यहाँ पे भी लगातार देखने को मिले, क्या कुछ स्थिति आगे देखने को मिलेगी, इसको लेकर मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जब भी इस तरह के बयान आते हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी होती है। इसको लेकर कोई अभी सुगबुगाहट या बयानबाजी देखने को मिली है, रिएक्शन आए हैं?
देखिए, पिछले दिनों जब इस पोस्टर को लेकर बवाल हुआ था, राजधानी रायपुर से ही एक मामला सामने निकल कर आया था जिसमें पुलिस ने समझाइश भी की थी, लेकिन हिंदू जो दल हैं, संगठन है, उन्होंने काफी बवाल उत्पात मचाया था इसको लेकर के कि कैसे किसी एक विशेष धर्म समुदाय के लोग इस तरीके का पोस्टर रास्ते में लगा सकते हैं। तो इसको लेकर के काफी बवाल भी देखने को मिला था। राजनीतिक की गलियारों की अगर बात करें तो इस माहौल में, इस बयानबाजी में छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो बोलने से बचे हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से अब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक संदेश दे दिया है और इस संदेश से ये साफ हो गया है कि किसी भी तरीके से हिंदू संगठन जो है वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज होगी और जैसे ही ये सुगबुगाहट तेज होगी, तमाम जो बड़े राजनेता हैं, दिग्गज नेता हैं छत्तीसगढ़ के, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस के नेता हो, वो इस सिलसिले पर बयानबाजी जरूर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अगले 5 दिन तक हैं और रायपुर में के गुड़ियारी में हनुमान मंदिर के पास वो कथा करने वाले हैं, तो 5 दिन की कथा ऋषभ देखने लायक होगी और राजनीतिक नजरें भी इस कथा में रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी दी है कि हर एक मामले में, हर एक विषय में, चाहे वो देश का हो या छत्तीसगढ़ का हो, उस विषय को लेकर के अपनी कथा से वो संबोधित करेंगे, एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुरू, क्योंकि लगातार हम देखते भी है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री खुलकर अपनी बात रखते हैं, बिना कुछ झिझक के तमाम मुद्दों पर सीधी बात करते हैं। हालांकि अभी जो बातें उन्होंने कही हैं, तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई लव महादेव के भी लगेंगे, महाकाल के भी लगेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे वाले 5 दिनों में क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी, कुछ बयानबाजी से तूल भी मामला पकड़ेगा या फिर शांति तरीके से जो अमूमन तस्वीर नजर आती है वो दिखेगी। आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए।